नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की कोर्ट नंबर 12 सप्लीमेंट्री केस में सुनवाई थी निधि चौधरी की, जो कि अध्यापक भर्ती पर यथास्थिति के ऑर्डर आए हुए हैं। और आज अहम सुनवाई थी, लेकिन आज फिर से सुनवाई में ऐसा माहौल बनाया गया कि फिर से डेट मिलना और डेट मिलने के साथ साथ कुछ ऐसे तथ्य मांगे गए जिसका जवाब और प्रस्तुत करना थोड़ा टिपिकल भी है। लेकिन साथियों, ऐसा किस वजह से हो रहा है, कौन इस भर्ती को उलझाना चाह रहा है, ये सब समझ से बाहर है। क्योंकि अगली पार्टी खुद नहीं चाहती कि अंतिम निर्णय हो, फाइनल फैसला हो, जबकि उनके 5 से 6 क्वेश्चन हैं तो उन पे बहस होनी चाहिए थी। 2 क्वेश्चन होते ही बात को गुमराह कर दिया, डाइवर्ट कर दिया मतलब मुद्दे से, और मुद्दे को अलग ही जगह ले गए जहाँ पर जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि आज अंतिम सुनवाई थी और इस सुनवाई में कुछ निर्णय निकल कर आता, लेकिन जज साहब को अलग ही डाइवर्ट कर दिया, जिससे कि जज साहब अलग दिशा में जाकर अलग जजमेंट दे दिए। और बोर्ड के अध्यक्ष साहब को विथ प्रूफ 3 साल तक की भर्तियों में जो मॉडल आंसर की में जो आंसर माने जाते हैं और जो अंतिम आंसर की फाइनल के साथ रिजल्ट के साथ आती है, उसमें जो आंसर की मानी जाती है और कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं और कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं इन भर्तियों में और कितने बच्चों को इससे लाभ मिला और गलत हुआ, उन सब का ब्यौरा मांगा गया है। और बोर्ड के अध्यक्ष खुद प्रस्तुत होकर इस बात का जवाब देंगे। अब साथियों, आज बहस शुरुआत में ही बहस चली, तब वैसे तो असिस्टेंट डेट ले रहे थे क्योंकि डबल एजी की अनुपस्थिति में, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। मतलब जो बोर्ड के वकील है और भी वकील थे जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और बहस को चालू किया। लेकिन वकील जो अगली पार्टी क्वेश्चन वाले हैं वो खुद ये नहीं चाहते कि इस फाइनल हो इस सुनवाई को, और वो खुद क्वेश्चन पे बहस करने के साथ ही ऐसे डाइवर्ट किया कि जो जज साहब को अलग ही बोर्ड को टारगेट करके सीधा ही अलग तरीके से मतलब केस को दिशा दे दी और अलग जजमेंट आया। अब साथियों, इस जजमेंट में 3 टॉपिक दिए हैं। 3 टॉपिक में सीधा सीधा लिखा हुआ है, देख लो साथियों। इसमें पूरा मैटर समझाया गया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, और इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि मॉडल आंसर की से लेकर फाइनल आंसर की तक का मामला दिया है इसमें। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस आंसर की को लेके किया गया है कि जब बोर्ड 8 क्वेश्चन का हेर बदल किया है तो इसमें 16 नंबर का अंतर हो सकता है। मतलब वकीलों ने जज साहब को ऐसे गुमराह किया पूरे 8 क्वेश्चन पे लेकर मुद्दे को, जो कि 5 क्वेश्चन डिलीट और 3 क्वेश्चन चेंज हुए थे उनको लेकर। अब इसमें पहले पॉइंट में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करे जो कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया और उसके साथ उन्होंने किस आधार पे आंसर माने और किस तरह मॉडल की से आंसर की को फाइनल आंसर की में अपने जो क्वेश्चन का वो जो लेते हैं जिससे कि वो चेंज होते हैं फिर उसको बदलते हैं। फाइनल आंसर की में इतना घपला चलता है उसका। और 3 साल तक का लास्ट पूरा जितनी भर्तियों में 3 साल में जो भर्तियाँ हैं उसमें ये कितना हुआ, कितनी भर्तियों में इसमें बच्चे प्रभावित हुए, और इसमें पूरा डाटा मांगा गया है। अब बोर्ड अध्यक्ष साहब देखते हैं 7 तारीख को अगला मैटर लिस्टेड जिस प्रकार से इन्होंने फाइनल डिस्पोजल में किया था, और फर्स्ट केस ये निधि चौधरी का रहेगा 7 मार्च का भी। लेकिन ये डेट मिलने का वजह शायद बोर्ड अध्यक्ष साहब के 1-2 दिन में नहीं आने की वजह से भी हो, क्योंकि आज गुरुवार था, कल शुक्रवार, कल के तारीख में आज का ऑर्डर हो और कल बोर्ड साहब उपस्थित हो जाए ऐसा तो नामुमकिन होता है। लेकिन 2 दिन की छुट्टी होने के बाद 4 तारीख को सोमवार है, तो 7 तारीख को देखा कि बोर्ड अध्यक्ष साहब और ये जो मटेरियल मांगा गया है वो प्रस्तुत कर दे। इसके लिए 7 दिन का टाइम दिया है कोर्ट ने। लेकिन अब साथियों, हमें क्या घर पे बैठे रहकर काम करना चाहिए? घर पे बैठे रहने से तो आचार संहिता आ रही है।
अब आचार संहिता में नौकरी मिलना, पहले भी आचार संहिता की वजह से फंसे, अब लगातार 3 महीने की आचार संहिता चलेगी। मार्च अप्रैल मई, मई में लास्ट में एंड में तो सरकार बनेगी। तो साथियों, अगर भविष्य के लिए चाहते हो कुछ हो जाए जल्दी, अब इसमें 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, अब आप सोचो कि कुछ होगा, इतने दिन से क्या उखाड़ लिया। इसमें किसी का कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रशासनिक ढांचा एक कमजोरी है। और अब इसमें अगर 2,500 से 3,000 बच्चे उलझे हुए हैं नियुक्ति से वंचित, अगर हज़ारों की संख्या में लड़के नहीं आते तो फिर इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अगर खुद के भविष्य के लिए हज़ार संख्या में बच्चे आते तो सरकार की भी अपने आप आंखें खुल जाती, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और सरकार अपने आप देखती। लेकिन 100-200 बच्चे आते हैं, उससे कोई नहीं देखता। अब काफ़ी लड़के यूपेन यादव जी के पास गए, मानते हैं यूपेन यादव जी के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मांग उन्होंने जिस प्रकार उठाई थी पहले और वो उठाते आए हैं, अब वो एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मानते हैं अगर हम पूरे बच्चे वहाँ जाके पढ़ जाते हैं तो कुछ अच्छा कदम ठोस उठाया जा सकता है, जिससे कि कुछ जल्दी रास्ता निकले। बोर्ड एजी साहब को या डबल एजी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन एजी साहब को अपॉइंट कर दे केस में तो अलग ही बात हो। सरकार का जाना बहुत कोर्ट में बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि एजी साहब जाते हैं तो उसमें बोर्ड को और कोर्ट को अच्छे से सुना जाएगा। और अगर चाहें, अगर हम सभी साथी चाहें, अगर हज़ारों की संख्या में आ जाए तो कोर्ट में बोर्ड वकील के साथ एक और असिस्टेंट वकील उसकी मौजूद पैरवी के लिए खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट पार्टी हर बार गेम खेल रही है। क्योंकि कोई सी भी सुनवाई हुई हो जिसमें एक वकील साहब तो मतलब हर बार अलग से अलग दिशा में ले जा रहे हैं केस को, समझ में नहीं आ रहा क्या पता उनको क्या बेनिफिट होगा इस चीज़ से। अब ये चीज़ तो उनकी व्यक्तिगत है, अब किसको क्या बोले। लेकिन इसको ना तो याचिकाकर्ताओं को फ़ायदा हो रहा, ना रिक्त पद वालों को फ़ायदा हो रहा, ना नियुक्ति वालों को फ़ायदा हो रहा। नियुक्ति वालों का ये फ़ायदा है कि आज नहीं तो 2 महीने बाद नौकरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन नुकसान हो रहा है, जो किसको नुकसान हो रहा है वो अपने आप जानते हैं। अब ये आपस में जो लड़ाई होती है उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। और रही बात सभी साथी साथ मिलकर अगर एक साथ, ये आगामी 10 दिन है, इसमें मजबूती से मांग उठा सकते तो उठा लो, नहीं तो ये भर्ती बहुत लंबी फंस जाएगी। और फिर कोर्ट कचहरी तो चल ही रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जब दो पार्टी में से एक पार्टी की मंशा नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। अब उस चीज़ को या तो याचिकाकर्ता खुद करे तभी बात बने, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ता तो ऐसे हैं जिनके नंबर ही काफ़ी कम है, लेकिन वो अलग ही गाइड और दिशाहीन कार्य करके इस भर्ती को अलग ही तरीके से उलझाना चाह रहे हैं। तो इन सब से बचकर अगर भर्ती को सुलझवाना जल्दी चाहते हो और जल्दी नियुक्ति के रास्ते और सभी के पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सभी साथियों से निवेदन है, घर से निकले बाहर निकले तो जो भी कदम उठाया जाए वो एक साथ उठाया जाए। कहीं यूपेन यादव जी के पास चलना हो, सरकार पे कहीं भी दबाव बनाना हो, सब बनाओ, लेकिन सबके साथ से होगा। धन्यवाद।